तो कहानी के शुरू में हम जेसिका को देखते हैं, जो घबराई हुई अपने ही घर में छुपने की झपटोल रही थी। उसे असल में खतरा था इस वक्त अपने डैड से, जो कि पागल हो चुके थे। आखिर उनकी भी नजर जेसिका के ऊपर पड़ ही जाती है और जेसिका को देखते ही वो एक भयानक स्पाइडर की तरह के मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। इससे पहले कि वो जेसिका के ऊपर हमला करते, जेसिका की आंख खुल जाती है और हमें मालूम होता है कि ये सब जो जेसिका दिख रही थी वो सिर्फ उसका एक बुरा ख्वाब था। जेसिका एक कॉमिक बुक राइटर थी और हाल ही में उसने मैक्स नामी एक म्यूजिशियन से शादी की थी। मैक्स की 2 बेटियां थी जिन्हें जेसिका मान वाला प्यार देना चाहती थी, क्योंकि बचपन में उसकी भी मॉम की डेथ हो गई थी और वो जानती थी कि मॉम के बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। हालांकि इन बच्चों की मॉम मेरी नहीं थी, असल में वो पार्किंग हो गई थी और एक मेंटल हॉस्पिटल में आजकल एक मिक थी। जेसिका की दैर जो उसके ख्वाब में आए थे वो भी बागर ही थे और इस टाइम हॉस्पिटल में ही एडमिट थे उनके साथ। ये सब कुछ जेसिका के बचपन में ही हो गया था और जेसिका आज भी उसे हॉस्पिटल में मिलने जाती थी। हालांकि वो जेसिका को पहचान भी नहीं सकते थे। जेसिका आजकल अपने इन बुरे सपनों से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अब तक घर बदल लेगी। माहौल चेंज होने पे उसे लगा था कि उसकी दिमागी हालत पर कुछ सुधार आएगा, इसीलिए वो मैक्स की फैमिली के साथ अपने बचपन वाले घर में शिफ्ट हो गई। यहाँ आने पर जेसिका काफी रिलैक्स फील कर रही थी। पुराने सामान में जेसिका को एक कैमरा मिलता है जिसमें उसकी बचपन की बहुत सी वीडियोस रिकॉर्ड थी, जिनको देखकर वो खुश भी हुई और हैरान भी, क्योंकि जो कुछ भी वो देख रही थी उसे बिल्कुल याद नहीं था, उसे अपना बचपन याद नहीं था। तब मैक्स उसे कहता है, तो क्या हुआ उस टाइम, तुम 5 साल की थी। इतनी उम्र के बच्चे अक्सर बातें भी हो जाते हैं। जब जेसिका 5 साल की थी तो उसकी मॉम मर गई और इसी दौरान किसी वजह से उसके डैड पागल हो गए। ऐसे छोटी सी ही उम्र में जेसिका को अपना घर छोड़कर अपनी ग्रैंड माँ के घर शिफ्ट होना पड़ा। अब जब वो वापस आई तो ये घर से बहुत सुकून दे रहा था। वो चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियां भी यहाँ उसी की तरह खुश रहें। उन्हें अपनी असल मम की अब न आए, जिसकी वजह से उनकी लाइफ काफी डिस्टर्ब रही थी। पागलपन में उन्होंने अपनी छोटी बेटी एलिस का हाथ भी चला दिया था, जिसका निशान आज तक एलिस के बाजू पे था। एल इसी टाइम एनिस जेसिका के पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे साथ हाइडल से खेनी थ। जेसिका, जो अपने गांव में बहुत ज्यादा बिजी थी, वो अपना सारा काम छोड़कर एलिस के साथ खेलने के लिए मान जाते हैं। हाइडल सीखने एलिस को छुपता था और जेसिका ने उसे ढूंढना था। छुपने के लिए एलिस चली जाती है बेसमेंट में। अब जेसिका एलिस को ढूंढ ही रही थी, तभी उसे उसकी बॉस की कॉल आ गई। कॉल चुनने में वो इतना मगन हो गई, उसे भूल ही गया कि वो एलिस को ढूंढ रही थी, जबकि दूसरी तरफ एलिस को बेसमेंट में मिला एक छोटा सा दरवाजा। ये अजीब था। एलिस के बाहर जाते ही वो खुद बहुत खुल गया, जिसमें से एलिस को मिला एक छोटा सा टेडी स्टडी को उठा वो बेसमेंट से बाहर आ गई और उसके जाने के बाद हमने देखा कि वो तवा साफ खुद बखुदा बंद हो गया। यहाँ जेसिका को जैसे ही याद आया कि वो तो एलिस को ढूंढ रही थी, वो ढूंढते हुए एलिस के अर में आई। लेकिन अब एलिस जेसिका के साथ खेलना नहीं जा रही, क्योंकि एलिस को मिल गया है अपना एक नया दोस्त, एक डैडी। इसका नाम था जॉन सी, जिसके बारे में एलिस जेसिका से कहती है कि ये नाम मुझे स्टडी ने खुद बताया है। जेसिका को ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर उसने यह सोच लिया कि बच्चों की इमेजिनेशन स्ट्रंग होती है शायद, इसीलिए एलिस ऐसी बातें कर रही है। भाई, एलिस की बहन इस टाइम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए पिक्चर्स ले थी। पिक्चर क्लिक करने के बाद वो नोटिस करती है कि उसकी पिक्चर में एक बूढ़ी औरत है जो अजीब से तरीके से उसे खूद रही थी। सद गई, वो डर गई, वो बाहर गई तो वहाँ कोई औरत नहीं थी। वो कंफ्यूज हो गई। इस ओ लेडी को इधर उधर देखने के लिए लग जाते हैं। तभी उसके साथ पर घर से एकता निकल कर आता है, जो उसे देखकर उससे बातें करने लगा, उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी वक्त जेसिका ने आकर उसे डांट दिया और यह कहा कि तुम्हारे जैसे दोस्त की मेरी बेटी को जरूरत नहीं, तो प्लीज दूर रहना मेरी बेटी से। जेसिका की इन्हीं छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से टाइलर को जेसिका ज्यादा पसंद नहीं थी। वो जेसिका को अपने मॉम भी नहीं मानती थी। अब रात में हम जेसिका को मैक्स के पास देखते हैं। ये दोनों ज्यादा आज इसलिए खुश नजर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था कि एलिस इस खैर में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई थी। वो यहाँ पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। उसने एक टेडी को अपना दोस्त भी बना लिया था, जिससे वो बातें करती थी। और यह चीज इन लोगों को इसलिए नॉर्मल लग रही थी क्योंकि बच्चे अपनी इमेजिनेशन में बहुत सारे काम कर लेते हैं, यानी अपने ख्यालों में बहुत से काम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी छुप छुप कर जेसिका एलिस पे नजर रखती थी।
इसी तरह एक दिन एलिस उस डैडी को जेसिका की लिखी हुई कॉमिक बुक पढ़कर सुना रही थी, जहां स्टोरी कंप्लीट करने के बाद एनस उस स्टडी से कहती है, क्या ही अच्छा हो कि एक विलन और हीरो के दरमियान में दोस्ती हो जाए। उसकी इस बात से जेसिका को अपनी कॉमिक बुक के लिए नया आर्टिस्ट मिल जाते हैं और इसी चीज से जेसिका बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो मैक्स को मैसेज में बताती भी है कि आज एलिस की वजह से ही उसके काम में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। अभी वो यही खुश हो रही थी कि एकदम से एनस के पास आई एलिस ने जेसिका को बताया कि वह अपने इस नए दोस्त के साथ एक गेम खेल रही है, जिसमें उसे टेडी की बताई सारी चीजों को कलेक्ट करना है और सबसे पहले उसे कोई हैप्पी चीज चाहिए। ये सुनकर जेसिका उसे एक बॉल के ऊपर एक स्माइली बना देती है और खुद काम पर लग जाती है। काम करते करते आज उसे बहुत रात हो गई और आधी रात में उसने नोटिस किया कि कोई उसी बॉल से खेल रहा था जो उसने एनिस को दी थी। आवाज का पीछा करते करते वो बेसमेंट में गई। उसकी नजर पड़ी अंधेरी बेसमेंट में पड़ी हुई उसी बॉय पर जिसकी पर अब स्माइली के बजाय सट फेस बना हुआ था। इस बेसम की दीवारों पे बचपन में जेसिका ने बहुत कुछ लिखा हुआ था। साथ ही यहाँ के सामान में जेसिका की पुरानी ड्राइंग्स भी पड़ी हुई थी, जिन ड्राइंग्स को देखते हुए जेसिका को यहाँ एक अजीब सी ड्राइंग भी मिलती है, जिस पर लिखा था नेवर एवर जनी, कभी नहीं, जिसका अबू ब वापस आ गई। इसे एलिस के कमरे से आवाज आ रही थी। कर्री जाकर इसने सुना किसी अच में कोई एल्ले से बात कर रहा था, शायद वो टेडी। इससे पहले कि वो अंदर जाकर चेक करती, एकदम से कोई इसके ऊपर हमला कर देता है। हमला करने वाली एक औरत थी। इसके बारे में हमें पता चला कि वो एलिस और टाइलर की असली मूव है। असल में टाइल ने ही अपनी मॉम को इस घर का एड्रेस बनाया था और वह मेंटल हॉस्पिटल से भागकर यहाँ आ गई थी। उन्होंने जेसिका के ऊपर जानलेवा हमला किया था। मामला काफी बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से इन्हें घर पे पुलिस को बुलाना पड़ता है। माहौल टेंशन वाला बन गया था। इस माहौल से घबराए ना, इसीलिए जेसिका उससे बात करने के लिए आती है और एलिश उसे बताती है कि चौसी में मेरी मॉम को पहले से काफी बेहतर दी था और आहिस्ता आहिस्ता मॉम ठीक भी हो जाती। देखो मेरे हाथ चौचने, मेरे हाथ का सख टीक दी है। असल में ये सब सिर्फ एलिस को ही नजर आ रहा था, क्योंकि ये उसका ख्याल जो था। जेसिका उसे समझाने के लिए अब अपने ही बाजू पे वैसा सा जख्म दिखाती है और कहती है, देखो हमें इन निशानों से डरना नहीं चाहिए, ये हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं और तुम जिस दोस्त की बात कर रही हो वो दोस्त इस असल दुनिया में नहीं है। फौरन मनिस्ट जवाब देती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरा इमेजिनरी यानी ख्याली दोस्त है और ऐसा ही दोस्त आपका भी था ना। यह सुनकर जेसिका को शॉकल कि इतनी पुरानी बात इस बच्ची को कैसे पता थी। लिस कहती है, यह भी मुझे जॉन एस ने ही बताया। जेसिका अब वहाँ से चली गई और एलिस सोने के लिए लेट गई और हमने देखा कि वो डैडी एलिस से लिपट कर सो गया। अगले दिन एलिस दोबारा जेसिका के पास कुछ चीजें लेने के लिए आती है, जो चीजें कटी करने का काम उसे जॉन एस ने दिया था। थोड़ी देर बाद मैक्स को अपने कंसर्ट के लिए दूसरे शहर जाना था। मैक्स जाना चाहता है और एनिस उसे गुड बाय कहने के लिए गेट तक आती है, जहां उसे मिलती है उसकी नेबर वही और लेडी जो टाइलर को अपनी पिक्चर में भी दिखी थी। यानी ये कोई खोत या एंटिटी नहीं थी, ये ना लेडी जैसे कैसे कहते हैं। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? अरे कहाँ याद होंगी, तब तो तुम बहुत छोटी थी जब यहाँ रहा करती थी। जेसिका उनसे अपनी बचपन की बातें करने लगती है और यहाँ बातों ही बातों में ये ओल्ड लेडी जेसिका को बताती है कि तुम्हारा बचपन में एक इमेजिनरी गेम ख्याली दोस्त था, बिल्कुल ऐसा ही जैसा एनस का है उनकी। यह बात सुनकर जेसिका को एक कोल महात्मा शॉक लगा था। जेसिका अपने पास्ट के बारे में बहुत कंफ्यूज थी। अगर कोई इसका पास्ट जानता था तो वो की डैडी देख, इसलिए वो अपने डैड के पास हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाते हैं। इसने अब अपने डैड को बताया कि वो अपने बचपन वाले घर में रहने के लिए वापस आ गई है, वो जो कभी जेसिका की किसी बात का रिस्पांस नहीं करते थे। आज उन्होंने फौरन मुझकर जेसिका की तरफ देखा और उससे कहा कि सालों पहले भी किसी ने मेरा तबाही नहीं गया था। उस घर में मैंने उस चीज की आंखों में देख लिया था, जिसके बाद मैं अंधा हो गया, पागल हो गया। वह कहते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुनकर डॉक्टर्स यहाँ आ जाते हैं और जेसिका को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जेसिका अब अपने डैड की हनस को देखकर काफी परेशान थी। पर हम देखते हैं कि एनिस एक जार में बहुत सी कीड़े जमा कर रही थी। नर के पूछने पर वो बताती है कि ये कीड़े वो अपने डैडी की गहने पर जमा कर रही है। उसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उसके बताए सारे काम करूंगी तो वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा। टाइलर उसकी बातों पर साता ध्यान नहीं देती और घर के अंदर चली जाती है, जहां उसने अपने नेबर को बुलाया था कि आज जेसिका घर पे नहीं थी। नर था, कुछ ड्रग्स लेकर आया था जिसे आज ये दोनों ट्राई करने वाले थे। इसे ट्राई करने के लिए वो यहाँ पर एक बटन उठाता है जो गलती से ही उसी के हाथ से गिरकर टूट गई। उसे साफ करने के लिए यही लड़का ऊप से कुछ लेने के लिए जाता है।
हम देखते हैं कि चौन से उसे उससे से देखता रह जाता है, उससे पहले कि चौन से उसके ऊपर हमला कर देता। यहाँ टाइनर आकर उसे नीचे चमने को कहती है। इतनी देर में हम देखते हैं कि जेसिका भी आग थी जिसके हाथ लग गई थी। उन दोनों की ड्रग्स जिसे देखकर वो फिश सेल मला गई। इसी वे उस नेबर से स्टील की मोम को बुला गया। यह मामला खत्म होने के बाद जेसिका जब अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि उसकी कॉमिक बुक की बहुत सी ड्राइंग्स खो दिया गया था। जेसिका को पता था ये सब एलिस ने किया होगा। वो एलिस के रूम में जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे एनिस सो रही हो। सोते सोते उसने कपट भी विद सटा ने जब चेक करने के लिए कंबल उठाया कि वो सौंप रही है या नहीं, तो वो यह देखकर हैरान थी कि अंदर एमस के बजाय शर्णसी था। एंडस तो बाही थी जो एक कील से अपने हाथ को जख्मी करने बंद थी, जिसे वक्त पर जसरा ने देख लिया और पहचान लिया। ये काम भी इसे डैडी ने ही करने को कहा था कि आखिरी दास था जिसके बाद वो डैडी की दुनिया में चम जाती। जेसिका के बचाने के बाद भी एलिस ने अपने आप को थोड़ा बहुत जख्मी कर भी लिया था और ऐसे डैडी के बताए सारी टास्क उसी पूरे गर्मियों थे। ये सब करने के बाद अब तो एलिस को भी चौंसी से डर लगने लगा था। वो अजीब सी हरकत करने लगी थी और उसकी वजह से जिसका काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसीलिए वो साइकेट्रिस्ट को अपने घर बुलाती है। साइकेट्रिस्ट यहाँ पर एक टिकट लगा देती है और फिर एनिस और जेसिका से बात करते हैं और कुछ देर में हमें एक बहुत बड़ा सच यह पता चलता है कि असल में कोई डैडी एग्जिस्ट ही नहीं बहता था। जो कुछ भी था वो सिर्फ एंडस की इमेजिनेशन थी और एंडस के साथ साथ जेसिका की भी या नहीं। यहाँ पर कोई खिलौना भी नहीं था, वो खिलौना भी एंडस और जेसिका दोनों के ही इमेजिनेशन में था। साफ मतलब था कि एनिस के साथ साथ जेसिका को भी कोई मेंटल डिसऑर्डर है, यानी कोई दिमाग ही बीमारी है। जेसिका को तो इस हकीकत पर यकीन ही नहीं था। वो टाइलर को एफ खली दिखाकर पूछती है, लेकिन जो उन्हें पता चला वो सब सच था। खैर, अब साइकेट्रिस्ट जेसिका को बताती है कि इसने अपने पूरे सेशन में नेवर एवर का वर्ड यूज किया है। ये वर्ड मेरे एक पुराने पेशेंट ने भी अपने सेशन यूज किया था। उसे भी ऐसे ही इमेजिनरी इन्हें ख्याली चीजें नजर आया करती थी और फिर एक दिन वो राइब हो गया और सो जाने से पहले यह बताया था कि वो डी उनका फयाल दोस्त उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। फरानी की बात ये थी कि वो बच्चा आज तक किसी को नहीं मिला। नेवर नेव कर सुनकर जेसिका को भी अपनी बचपन में नग आई, जिसे वो उठक साइन एक्ट्रेस के पास लेकर आई। उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई एंटिटी है जो कि माइंड को कंट्रोल कर रही है। बचपन में वो जेसिका के माइंड को कंट्रोल करती थी और अब वो एमस के माइंड को कंट्रोल कर रही है। जाने के बाद अब जेसिका और न एक पट करते हुए दरवाजा बना रही थी। यह काम उसे न करने को लिए बोला था। ये करने के बाद उसकी दुनिया का दरवाजा खुल जाता। इससे पहले जेसिका और डाइनर वहाँ पहुँचते। उसके अंदर शशा है और गायब जात है। इन दोनों कोक पर कहीं नहीं मिलती और इन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। पुलिस को भी अनिस कहीं नहीं मिली और टॉन इस सब का जिम्मेदार जस्टिका को आ रही थी कि वो एक अच्छी मॉम साबित नहीं हुई। इन सब को परेशान देखकर उनके साथ लिक से ओडी बाहर निकलती है और इन दोनों को लेकर अपनी घर आती है। ऐसा लग रहा था कि उनको शायद कुछ सच पता है। वो ये बताना शुरू करती है कि जब जेसिका छोटी थी वो भी एनस जैसे ही बांध दिया करती थी कि उसके पास भी एक खयानी दोस्त है और वही दोस्त उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। जेसिका की बातें सुनने के बाद इस ओल्ड लेडी ने अपनी जिंदगी की कई साल इस चीज पर रिसर्च करने के लिए लगा दी है कि आखिर बच्चे की इमेजिनेशन में होता कौन है। और फिर उसे पता चला कुछ ऐसी क्रिएचर, कुछ ऐसी एंटिटीज के बारे में जो कि बच्चों की इमेजिनेशन पे फीड करती थी, जिन्हें बच्चों के ख्याल उनकी ताकत थी। ये असल में भटकती हुई सोल्स होती हैं, जो बच्चों को ख्यालों की शक्ल में अपना दोस्त बनाकर उन्हें फंसती हैं और फिर अमकसद पूरा कहते हैं। इन सोल्स में से सभी सोल्स बुरी नहीं होती। कुछ सोल्स पर के साथ बच्चों को छोड़ देती हैं और कुछ तो अपनी दुनिया में भी निकल नहीं जाती। लेकिन अगर कोई बच्चा इनके जाल से बचकर निकल जाए तो इन्हें गुस्सा जाता है और यह बहुत बुरी बन जाती है। और ऐसा ही हुआ था जेसिका के साथ भी। जेसिका को जिस सोल ने अपने अंदर करके रखा था, आखिर में उस सोल से उसके डैड ने जेसिका को बचा हुआ और अब उस सोल की भोग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी वजह से उसने एडिस को अपने पास फंसाया। सिर्फ यही नहीं, वो तो सालों से जेसिका के इंतजार में भी था। इसीलिए अब तक वो जेसिका की इमेजिनेशन में उसे नजर आ रहा था। जेसिका उसकी सारी बातें सुनकर अपने घर जाती है और अपनी बेसमेंट की दीवारों पर मिटी हुई चीजों को दोबारा कलर करना सुंद करती है। और उसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें खती हैं जो बचपन में तैद नस्त करने को पी थी। ये उसकी दुनिया में जाने से पहनने की शर्ती थी। यही शर्ती तो एनस भी पूरी करके वहाँ गई थी। जेसिका को हर हाल में अपनी बेटी एनस को बचाना था
और इसके लिए जरूरी था कि वो भी उन सोल्स को दुनिया में समझाए। इसीलिए वो दीवार पर लिखी हुई सारी बातों को पूरा करती है ताकि उनकी दुनिया का दरवाजा खुल जाए। बाकी सारी चीजें तो जज करने आई थी, आखिर में उसे खुद को चोट पहुंचाने थी जो वो ठीक से कर नहीं पा रही थी। हाँ, टाइल उसे बहुत बुरा भला कहते हैं, जिससे जेसिका का दिल टप जाता है और आखिरी टास्क भी पूरा हो जाता है। अकेरी चंद पूरा होते ही दीवार में एक छोटा सा दरवाजा छपने लगा और वहाँ जलजला आ गया। वो दरवाजा खुल गया और वहाँ एक खयाली दुनिया बन गई, वही दुनिया जिसमें वो सोल्स रहती हैं, दुनिया के साथ मिला हुआ। इस दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद ना हो जाए, इसीलिए टायरन ने दरवाजे में खींची। यहाँ आकर टायर और जेसिका एंडिस ने मिलना चाहते हैं। सबके हम देखते हैं कि वो ओडी यहाँ आकर बहुत खुश थी ना। उसने सालों लगा दिए थे अपनी इस रिसर्च पे और सालों रिसर्च करने के बाद आखिर वह इस ख्याली दुनिया में पहुंच गई थी। यहाँ पर जेसिका को अपने बचपन की बनाई एक ड्राइंग दिखी, जिसे पकड़ने पे यहाँ एक स्क्रीन चमने लगी। स्क्रीन में जेसिका को वो दिन नजर आ रहा था जिस दिन वो भी इस डैडी के झांसी में आकर इस इमेजरी दुनिया में आने वाली थी। उसके डब जेसिका को अंदर जाने से बचा या और जब वो ऐसा कर रहे थे तो वो एंटिटी जबरदस्ती जेसिका को अपनी दुनिया में खींच रही थी। जेसिका को बचाने के चक्कर में जेसिका के डैड ने उस एंटिटी की आंखों में देख लिया और ऐसे वो अंखे हो गए, लेकिन किसीदा करके उन्होंने फिर भी जेसिका को बचा लिया और उस दुनिया का दरवाजा बंद करके उसे काला पिंक कर दिया, जिसकी वजह से वह दरवाजा बंद हो गया। यह सब देखकर जेसिका को बहुत रोना आया। जेसिका के दर्द ये सारी हकीकत सब लोगों को बताते थे और इसी वजह से उन्हें पागल कहा जाता था। शायद आप लोग दूसरे न में जाएं, जहां फाइनली इन्हें एलिस मिल जाती है एक बड़ी खूबसूरत से कमरे में। ये कमरा एलिस की इमेजिनेशन थी, जैसा वो सोच रही थी वैसा ही बना हुआ था। एक कमरा, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी थी यहाँ पे। जेसिका ये बात समझ गई कि इस दुनिया में इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो जो कुछ सोचेंगे वही चीजें यहाँ बन जाएंगी। उसीलिए वो यहाँ एक दरवाजा बनाती है और ये दरवाजा बनाने में एनएसपी उसका साथ देती है, क्योंकि एलिस भी यहाँ से अपने घर वापस जाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाते, उनको यहाँ से जाता देख लेता है। वो डैडी पहले तो उनके ऊपर हमला करता है उन्हें रोकने के लिए। जेसिका उस दरवाजे से एनीस और टाइलर को भेज देती है और खुद यही फंस जाती है। उनका बनाया ये दरवाजा अब जेसिका ने बंद कर दिया था ताकि एनिस और टाइलर को कोई खतरा ना हो, और खुद वो जिस दरवाजे से इस दुनिया में आई थी उसी दरवाजे से बाहर जाने लगी, जो कैंची टाइलर ने इस दरवाजे में लगाई थी। ये कैंची उठाकर जैसे इंका ने अपने पीछे पड़ी हुई एनटीटी की आंख में मार दी ताकि वो और उसका पीछा न करे, और जल्दी से फिर अब अपने दुनिया में आकर अपनी दुनिया का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो ओल्ड डीपी इनकी असली दुनिया में वापस आ गई और फाइनली ये सब लोग बच गए। अब क्योंकि सभी लोगों को जेसिका के डैड के बारे में पता चल गया था, इसलिए सभी लोग जेसिका के डैड से मिलने के लिए जाते हैं। अब उसके डैड पहले से काफी बेहतर हो रहे थे और यह देखकर जेसिका को थोड़ा अजीब लगा और एकदम से उसे एहसास हुआ कि यह सब उसकी इमेजिनेशन है या नहीं। वो उस दुनिया से बाहर अभी तक निकली ही नहीं। असल में सोल को बचपन से जेस का परी गुस्सा था, क्योंकि वो उससे बचकर भाग गई थी और वो सोल ये सारा गुस्सा अपना जेसिका पे ही उतारने वाली थी। इसीलिए उसने एलिस और टाइलर को तो अपनी दुनिया से जाने दिया, लेकिन जेसिका को वहीं हंसाया। अब वो एंटिटी जेसिका को धमकी देती है कि अगर तुम अपनी वीडियो को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें ही रहना होगा। जेसिका बस रो ही थी, लेकिन इससे पहले एंगल और एनस भी यहाँ गए, जो यहाँ से जेसिका को बचाने आई थी। इससे पहले कि वो जेसिका को लेकर यहाँ से भाग जाते, जॉन से अपने असली मनस्टर वाले रूप में आ जाता है, लेकिन इस मर्तबा ये तीनों ही उसके हाथ लगने से बच जाते हैं और वक्त रहते ही अपनी दुनिया में आ जाते हैं। अपनी दुनिया में आने के बाद इन्हें जल्दी से दरवाजा बंद करके वे काला पेट करना था, ताकि ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन काला पेट उनके पास था नहीं, ये काम वो लोग कर नहीं पाते। दरवाजे के दूसरी तरफ से ही वो एंटिटी अभी भी जेसिका को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे हिप्नोटाइज कर रही थी और इन चीजों को खत्म करने के लिए यहाँ टाइल करीबी पड़े हुए तेल को उस जगह पे राकर आग लगा देते हैं। ये तीनों जल्दी से बचकर इस घर से बाहर निकल जाते हैं। जेसिका के सामने उस फायरी घर्ष में लग जाता है। वो अपने घर को बचाने के लिए किसी फायर फाइटर को नहीं बुलाती, क्योंकि वह चाहती थी कि इस घर के साथ साथ वो इमेजिनरी दुनिया भी खत्म हो जाए और वो एंटिटी भी मर जाए। इनका घर अब जल गया था, रहने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं थी। इसीलिए आप में जेसिका एलिस और टाइलर को लेकर एक होटल में आ जाती है। इन्हीं यही रात गुजारनी थी। ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत से बचे थे, इसलिए ये काफी रिलैक्स थे।
रात भी इनकी आराम से गुजरती है, जिसके बाद सुबह होने पर जेसिका एंडस और टाइमर को लेकर अपने पुराने वाले घर में जाने का फैसला करती है। इससे पहले कि ये लोग होटल से निकल पाते, जेसिका को दोबारा वो डैडी केनी जॉन से दिखता है, एक और बच्चों के हाथ में, जिसका मतलब था कि वो एंटिटी, वो जॉनेस अभी खत्म नहीं हुआ था, वो जिंदा था, अभी भी बच्चों की इमेजिनेशन में, और अभी भी बच्चों को उससे खतरा था। और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ 7 बजाती है।